हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लूसेंट सामान्य विज्ञान का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 55। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर 54 पार्ट तक वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाकर देखिए। आपको सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग पहले एक खाका तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि आज का टॉपिक जो है वो है प्रकाशीय यंत्र, यानी कि ऑप्टिकल डिवाइसेस। प्रकाशीय यंत्र उसको कहते हैं जो प्रकाश और लेंसों से बना होता है, यानी कि लेंसों से बना होता है और प्रकाश का जो गुण है उस पर वो काम करता है। ठीक है, तो प्रकाशीय यंत्र जो है सो हम लोग यहाँ पर 3 प्रकार का पढ़ेंगे। 3 प्रकार के प्रकाशीय यंत्र को पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा यंत्र, पहला यंत्र ऐसा है जो किसी भी वस्तु का जो हम अस्थायी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका नाम हो गया कैमरा। कैमरा 2 प्रकार का होता है, बॉक्स कैमरा और फोल्डिंग कैमरा। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दूसरा यंत्र होता है कि सूक्ष्म वस्तुओं को, यानी कि जो नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देती है जो वस्तु, उस वस्तु को देखने के लिए हम लोग प्रकाशीय यंत्र का उपयोग करते हैं। उसका नाम होता है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यह भी हम लोग 2 प्रकार का पढ़ेंगे। एक है सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, दोनों के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, यानी कि जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे, बहुत दूर वस्तु हो, उसको देखने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको कि टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन कहा जाता है। ठीक है, दूर की वस्तुओं देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करते हैं। यह भी 3 प्रकार का होता है। एक खगोलीय दूरबीन, एक होता है पार्थिव दूरबीन और एक होता है गैलीलियन दूरबीन। तो हम लोग सारा टॉपिक जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको भी मैं हाईलाइट करूंगा। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय यंत्र में कैमरा। ठीक है, कैमरा क्या होता है कि इस यंत्र के द्वारा मनुष्यों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक दृश्यों का अस्थायी प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट अथवा फिल्म पर लिया जाता है। ठीक है, तो कैमरा का उपयोग कहाँ किया जाता है? कैमरा को किसी भी वस्तु जो कि प्राकृतिक हो या मानव निर्मित वस्तु हो, उसका उपयोग हम लोग अस्थायी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, फोटोग्राफिक प्लेट पर अस्थायी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कैमरा का उपयोग करते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है बॉक्स कैमरा और एक होता है फोल्डिंग कैमरा। ठीक है, तो दोनों में जो इसका जो दोनों का भाग जो होता है, दोनों का जो पार्ट्स पुर्जे होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए दोनों का पार्ट्स पुर्जा हम लोग एक ही भाग में पढ़ेंगे। तो अगर हम इसका जो बॉक्स कैमरा या जो कैमरा है उसका पार्ट्स की बात करें तो इसके पार्ट्स जो है सो A नंबर में है प्रकाशरोधी बॉक्स। कैमरा में एक प्रकाशरोधी बॉक्स लगा होता है। ठीक है, तो बॉक्स कैमरे में यह लकड़ी अथवा धातु की बनी होती है जिसकी लंबाई स्थिर रहती है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, ये इतना बड़ा बॉक्स, इसको बोलते हैं क्या? प्रकाशरोधी बॉक्स। ठीक है, फोल्डिंग कैमरे में यह बॉक्स काले चमड़े या धोकनी के ढंग का बना होता है जिससे इसकी लंबाई में परिवर्तन किया जा सके। बॉक्स चारों ओर से अच्छी तरह बंद होता है जिससे कि इसमें बाहर का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता। बॉक्स के अंदर का भाग काला पुता हुआ होता है जिससे इसकी दीवारों पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। नाम से ही स्पष्ट है इसका प्रकाशरोधी बॉक्स, यानी कि वह प्रकाश का अवरोध करता है। ठीक है, प्रकाश को अंदर नहीं आने देता है, इसलिए इसको प्रकाशरोधी बॉक्स बोलते हैं। और प्रकाशरोधी बॉक्स जो है इसके अंदर काले रंग से पुता हुआ रहता है। क्योंकि यह जो काले रंग से पुता रहने के कारण अंदर में प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो और दूसरा पार्ट क्या होता है इसका? लेंस। कैमरा में लेंस लगा होता है। प्रकाशरोधी बॉक्स के आगे के भाग में एक उत्तल लेंस लगा होता है। प्रकाशरोधी बॉक्स के आगे के भाग में क्या होता है? एक उत्तल लेंस लगा होता है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये होता है उत्तल लेंस का। ठीक है, जिससे अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस
कहते हैं, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु रखा हुआ है, इधर वस्तु रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट के साइड वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है। ये अभिदृश्यक लेंस है। क्यों अभिदृश्यक बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड में है, ठीक है। अच्छे कैमरों में अभिदृश्यक लेंस कई लेंसों से मिलकर बना होता है, इससे प्रतिबिंब के दोषों का निवारण हो जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। डायफ्राम, अभिदृश्यक लेंस के ठीक सामने धातु का एक गोल पर्दा लगा होता है जिसके बीच में एक छिद्र होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के छिद्र से होकर ही प्रकाश कैमरे में प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ पर जो लेंस लगा है इसके सामने जो यहाँ पर आगे जो होता है एक डायफ्राम होता है, छोटा सा छिद्र होता है, इसी छिद्र से होकर के जो वस्तु से जो प्रकाश निकलता है वह कैमरा में प्रवेश करता है, ठीक है। छिद्र का आकार आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। आगे है शटर। लेंस के पीछे एक स्वतः चालित शटर कपाट होता है जिसे शटर कहते हैं। जब यह बंद रहता है तब कैमरे में प्रकाश प्रवेश नहीं करता। चित्र लेते समय इसे खोलकर प्लेट या फिल्म पर एक निश्चित समयांतराल जैसे कि 10 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड के लिए प्रकाश डाला जाता है, ठीक है। ये सब दोस्तों आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए वही इम्पोर्टेंट था कि कैमरा में जो प्रकाश रोधी बॉक्स होता है उसके अंदर किस कलर का पेंटिंग किया जाता है। तो उसके अंदर जो है सो ब्लैक कलर की पेंटिंग रहती है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था यहाँ पर। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कैमरा में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो कैमरा में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके लिए खास इंपॉर्टेंट था। आगे है कि घिसे कांच का पर्दा, ग्राउंड ग्लास स्क्रीन, ठीक है। यह एक घिसे कांच की प्लेट होती है जो कैमरे के पिछले भाग में लगी रहती है, ठीक है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फोटोग्राफिक प्लेट, ये इसको भी याद कर लेंगे। तो फोटोग्राफिक फिल्म यह सेलुलॉइड की फिल्म होती है। आपको पूछ सकता है एग्जाम में जो कैमरे में जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक फिल्म होती है, वो किसकी बनी होती है? वह सेलुलॉइड की बनी होती है, ठीक है। जिस पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड की पतली तह जमी होती है, ठीक है। जब इस पर प्रकाश गिरता है तो रासायनिक क्रिया होती है, फिल्म के स्थान प्लेटों का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है वह किसकी बनी होती है? तो वह सेलुलॉइड की बनी होती है। फोटोग्राफिक फिल्म किसकी बनी होती है? तो सेलुलॉइड की बनी होती है। और इस पर किसका परत जमा रहता है? तो इस पर सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का परत जमाया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है जरूर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग जो कैमरा में लेंस उपयोग करते हैं उसके कुछ शब्द हैं, ठीक है, कुछ विशेष शब्द उसमें यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैमरा में जो एक वर्ड यूज करते हैं कैमरा के लिए वो है द्वारक यानी कि अपर्चर, ठीक है। तो द्वारक जैसे ये लेंस है, ये ठीक है, ये लेंस है। तो ये जो जिस गोला का बना हुआ है, ये जो लेंस जैसे दो गोले का लेंस बना होता है, ठीक है। तो इस गोला का जो मान लेते हैं एक गोला ये है, तो इसका जो व्यास होता है ना, व्यास इस गोले का, उसी को बोलते हैं द्वारक। तो किसी लेंस या दर्पण के प्रभावी व्यास को उसका द्वारक कहते हैं, ठीक है। और अपेक्षिक द्वारक क्या होता है? रिलेटिव एपर्चर। तो यह लेंस के प्रभावी व्यास तथा फोकस दूरी का अनुपात होता है। आपको पता है कि कोई भी लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? तो जैसे जिस गोला से लेंस बना है उसका केंद्र जो होता है वक्रता केंद्र होता है और उसकी आधी दूरी पर क्या होता है? फोकस होता है, ठीक है। तो अपेक्षित द्वारक क्या होता है? यह लेंस के प्रभावी व्यास तथा फोकस दूरी का अनुपात होता है, ठीक है। यानी कि लेंस का द्वारक और फोकस दूरी का अनुपात को क्या बोलते हैं? अपेक्षिक द्वारक बोलते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और फोकसीय अनुपात, अपेक्षिक द्वारक के व्युत्क्रम को फोकसीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। अपेक्षिक द्वारक ये था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका व्युत्क्रम निकालें यानी कि इसको ऊपर कर दें और इसको नीचे कर दें तो जो आएगा हमको वो हो जाएगा फोकसीय अनुपात। यानी कि फोकसीय अनुपात बराबर 1/बट्टा अपेक्षिक द्वारक यानी कि फोकस दूरी बट्टा प्रभावी व्यास, इसका हो गया कितना? उल्टा, ठीक है। और इसमें लेंस में एक वर्ड यूज होता है एफ संख्या।
यानी कि जो कैमरा का लेंस है उसके लिए वर्ड यूज होता है एफ संख्या यानी एफ नंबर। तो फोकसीय अनुपात के संख्यात्मक मान को लेंस की एफ संख्या कहते हैं। ठीक है, फोकसीय अनुपात जहां पर जो आएगा, फोकसीय अनुपात कुछ भी संख्या आएगा तो इसका संख्या जो आएगा उसी को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एफ संख्या, यानी एफ संख्या बराबर फोकस दूरी बट्टा प्रभावी व्यास यानी एफ बट्टा डी। काफी इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। इससे दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए मैं इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं बताऊंगा, बस इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वन लाइनर। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे और यह दो प्रकार का होता है, मैंने बताया था। तो यह दो, एक होता है सरल, एक होता है संयुक्त। तो सबसे पहले हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि आवर्धन कांच इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब मैं आपको उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे उत्तल लेंस के सामने अगर फोकस दूरी यहाँ पर फोकस है, उसके अंदर में कोई वस्तु रखते हैं, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किधर बनता है, वो बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है। ठीक है, वो उसका प्रतिबिंब जो है सो बड़ा बनता है और यहाँ पर वस्तु के पीछे बड़ा सा प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग जाकर के रिवाइज कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि यह एक कम फोकसांतर का उत्तल लेंस होता है। ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी है बस एक उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसके मुख्य फोकस के अंदर, यानी कि इस फोकस जो यहाँ पर है इसके अंदर किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, यह एक आवर्धक शीशे की तरह व्यवहार करता है, यानी कि आवर्धक कहने का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को वो बड़ा कर देता है। ठीक है, आवर्धित कर देता है। तो यह एक आवर्धक शीशे की तरह व्यवहार करता है क्योंकि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण खुली आंख पर वस्तु द्वारा बनाए कोण से बड़ा होता है। उत्तल लेंस जितना वक्रीय होगा उसके द्वारा आवर्धन उतना ही अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि उसका फोकस कम होने से वस्तु का प्रतिबिंब आंख के और नजदीक बनेगा और फलतः आंख पर बनाया गया कोण भी बड़ा होगा और वस्तु बड़ी दिखाई देगी। काफी आसान है ये। आपको कहीं भी अगर आपने स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ा है तो आपको ऐसा एक लेंस देखने को मिलता होगा। ठीक है, ऐसा लेंस एक बना हुआ देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो यही जो लेंस है, ये जो इसमें जो यहाँ उत्तल लेंस लगा रहता है इसी को बोलते हैं आवर्धक लेंस। ठीक है, इसी को सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे तो इससे छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती थी। ठीक है, तो ये कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इसमें अगर इस फोकस दूरी के अंदर कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। जैसा वस्तु ऊपर की तरफ है ये भी सीधा, वस्तु ये भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब है और काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है? क्योंकि यह जो है काल्पनिक लाइन से बना है। ठीक है, वास्तविक लाइन तो इधर आ गया, वास्तविक लाइन तो इधर है, लेकिन काल्पनिक लाइन से बना है इसलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। और यहाँ से वस्तु को अगर हम लोग देखेंगे तो वस्तु इतना बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, अब है सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर। कोई सरल सूक्ष्मदर्शी किसी भी वस्तु को कितना बड़ा कर सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस आवर्धन क्षमता के बारे में, तो आवर्धन क्षमता होता क्या है? आवर्धन क्षमता होता क्या है? तो किसी लेंस की आवर्धन क्षमता एक अनुपात है। किसी लेंस की आवर्धन क्षमता जो है सो एक अनुपात होता है जो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण के बीच होता है। ठीक है, अर्थात आवर्धन क्षमता जो होता है m बराबर बीटा बट्टा अल्फा। जैसे कोई वस्तु है यहाँ, ठीक है, कोई वस्तु है यहाँ आंख पर, ये अगर इसको यहाँ से हम देख रहे हैं, इससे यहाँ से देख रहे हैं, आंख पर जो कोण बनाएगा, आंख पर कोण क्या बनाएगा? हमारा अल्फा बनाएगा। इसका प्रतिबिंब जो यहाँ लंबा सा बन रहा है, ये आंख पर अगर बीटा कोण बनाएगा तो बीटा बट्टा अल्फा जो होगा वही होता है आवर्धन क्षमता। ठीक है, यानी आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बट्टा अल्फा, यानी कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बनाए कोण के अनुपात को क्या कहते हैं?
आवर्धन क्षमता, और सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता जो होता है m बराबर 1 + d/f, जहाँ पर d क्या है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और f है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपको यहाँ पर फोकस दूरी दे देगा, लिख देगा कि आवर्धन लेंस है, उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी है f है, ठीक है, तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो उसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगा 1 + d/f। d यहाँ पर आपको अपने मन से 25 सेंटीमीटर लगाना होगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन में d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे रखा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें दो जगह आवर्धन होता है, इसमें दो लेंस लगा हुआ है, एक लेंस तो यहाँ लगा हुआ है और एक लेंस यहाँ लगा हुआ है। ये लेंस जो है, ये लेंस वस्तु की ओर है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिदृश्यक। ये वस्तु यहाँ पर है और ये लेंस वस्तु की तरफ है, इसलिए इस लेंस को बोलते हैं क्या, अभिदृश्यक। और ये लेंस जो है सो आँख की ओर है, इसलिए इसको बोलते हैं नेत्रिका, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, नेत्रिका। और ये वस्तु की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिदृश्यक। वस्तु का इंग्लिश होता है ऑब्जेक्ट और आँख का इंग्लिश होता है आई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और आँख की तरफ लेंस को आई लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जो है सो वहाँ पर बनता है जहाँ पर ये जो नेत्रिका का फोकस दूरी है इसके अंदर में आ जाए, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें इस दोनों लेंस को हम लोग ऐसे जगह पे रखते हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों लेंसों का द्वारक भी कम होता है, यानी कि ये जो गोला बना हुआ है उसका व्यास भी कम होता है और दोनों का फोकस दूरी भी कम होती है। तो इस दोनों लेंस को ऐसे जगह पर फिक्स किया जाता है कि इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो इस नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, ठीक है, और वस्तु का काम करता है और इसके फोकस के अंदर में बनता है, जिससे क्या होता है कि इस प्रतिबिंब को वह और आवर्धित करके और बड़ा बना देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूरबीन के बारे में। अभी हम लोगों ने कैमरा के बारे में पढ़ा, सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा। कैमरा दो प्रकार का था, बॉक्स कैमरा और फोल्डिंग कैमरा। और माइक्रोस्कोप जो था वो भी दो प्रकार का था, एक था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक था सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि जिसको एक को बोलते थे आवर्धक लेंस और एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या यंत्र उपयोग करते हैं। दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग दूरबीन का उपयोग करते हैं, जिसका इंग्लिश होता है टेलीस्कोप, ठीक है। तो हम लोग इसमें तीन प्रकार का पढ़ेंगे, एक होता है खगोलीय दूरबीन, एक होता है पार्थिव दूरबीन और एक होता है गैलीलियन दूरबीन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग खगोलीय दूरबीन के बारे में देखते हैं। तो खगोलीय दूरबीन है, इसका खगोलीय दूरबीन का निर्माण डेनमार्क के ज्योतिष शास्त्री थे एक केपलर। खगोलीय दूरबीन का निर्माण किसने किया था? केपलर ने किया था। कब? 1911 ईस्वी में, ठीक है। इसकी सहायता से अंतरिक्ष में दूर स्थित वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। खगोल यानी कि अंतरिक्ष हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, नाम ही इसका एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय दूरबीन। तो इससे हम लोग अंतरिक्ष में रखे दूर वस्तुओं को देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम खगोलीय दूरबीन रखा गया था, ठीक है। इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, ठीक है। आपको उसमें भी दिखा होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो उत्तल लेंस था, छोटा एक बड़ा। तो इसमें भी दो उत्तल लेंस होते हैं। पहला उत्तल लेंस एक चौड़ी नली में व्यवस्थित होता है, जिसका घेराव और फोकसांतर बड़ा होता है। दूसरा उत्तल लेंस एक पतली नली के छोर पर लगा होता है, जिसका फोकसांतर एवं घेराव कम होता है। दोनों नलियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। बड़े फोकसांतर वाले लेंस को वस्तु की ओर रखा जाता है, जिसे अभिदृश्य कहते हैं। जो बड़ा फोकस दूरी वाला बड़ा लेंस है उसको हम लोग वस्तु की ओर रखते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। वस्तु की ओर है तो ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो छोटा फोकसांतर वाला लेंस है उसको आंख के समीप रखा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नेत्रिका यानी कि आई लेंस, ठीक है। दोनों नलियां एक एवं दोनों लेंस समाक्षीय होते हैं, यानी कि अगर एक छोटा है तो एक
बड़ा है लेकिन दोनों सेम अक्ष पे होते हैं, ठीक है। बड़ी लेंस को रखते हैं वस्तु के सामने, छोटे लेंस को रखते हैं आंख के सामने, इसलिए इसको बोलते हैं नेत्रिका, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अनंत के लिए समायोजन, इस समायोजन में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है, जो काफी आवर्धित होता है। इस तरह संयोजन करने की क्रिया को अनंत के लिए फोकस करना कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें समायोजन किया जाता है दो टाइप से। एक होता है अनंत के लिए समायोजन, ठीक है। इस समायोजन में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और दूसरा होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन। तो इसमें क्या होता है कि वो प्रतिबिंब जो बनता है, बड़ा सा प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो इसको कहते हैं सामान्य दृष्टि के लिए फोकस, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका फिगर कैसा होता है, इसका फोटो कैसा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो वस्तु की तरफ रखा हुआ यानी कि जो ये अनंत है, ठीक है, ये अनंत तरफ से जो प्रकाश आ रही है उस तरफ जो लेंस है वो बड़ा लेंस है, इसका द्वारक बड़ा है, इसका फोकस भी बड़ा है। तो वस्तु की तरफ रखा हुआ इसलिए इसको अभिदृशक लेंस बोलते हैं। और एक होता है छोटा लेंस जो आंख की तरफ होता है, इसको बोलते हैं नेत्रिका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसमें अनंत से आ रही है वस्तु, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तर लेंस से अनंत पर आते हुए वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। और इसको इस तरह से रखा जाता है कि इसका जो प्रतिबिंब है, इसका फोकस यानी कि इसका फोकस और इसका फोकस दोनों सेम जगह पे रहता है, ठीक है। तो अनंत से आ रही है प्रकाश, कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके फोकस पे बनेगा। और इसका जो फोकस है और इसका फोकस है दोनों सेम जगह पे है, तो इससे जो प्रतिबिंब बना, बड़े लेंस से जो प्रतिबिंब बना, इसके फोकस पर बना और इसके फोकस पर बना, इसलिए ये लेंस जो है इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि उत्तर लेंस में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खगोलीय दूरबीन में क्या हुआ कि एक समस्या आया, ठीक है। जैसे उससे तो हम लोग खगोल यानी अंतरिक्ष में रखी वस्तु को देख सकते थे, क्योंकि उसमें उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होता है, गोल गोल वस्तु होता है अंतरिक्ष में, चाहे उल्टा उसमें कुछ नहीं होता है। अगर कोई वस्तु उल्टा भी दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जैसे कि उस दूरबीन से हम लोग पृथ्वी की वस्तु को देखने लगे तो उसमें प्रॉब्लम आने लगी। कोई वस्तु उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा दिखाई देने लगा। तो उसको दूर करने के लिए पार्थिव दूरबीन यानी कि पृथ्वी की वस्तु को देखने के लिए पार्थिव दूरबीन का निर्माण किया गया। तो खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता था, ठीक है। इसलिए इस दूरबीन को पार्थिव वस्तु को देखने के लिए एक उपयुक्त नहीं माना गया, ठीक है, खगोलीय दूरबीन को। यदि दूरबीन में प्रतिबिंब को वस्तुओं की अपेक्षा सीधा कर देने की समुचित व्यवस्था कर दी जाए तो वह पार्थिव दूरबीन कहलाता है। इस दूरबीन की सहायता से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। जैसे उसमें क्या होता था, इसमें भी देखिए, इसमें जो है तो क्या हुआ था कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो पार्ट है, ये यहाँ से ये जो पार्ट है, ये है खगोलीय दूरबीन का पार्ट। इसमें क्या होता था कि इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता था। जैसे वस्तु जो है वो उल्टा है, यहाँ पर ऐसा प्रतिबिंब बना। लेकिन अगर एक और लेंस हम लगा दें ऐसा कि उसके फोकस के अंदर आ जाए प्रतिबिंब, तो वह उसका सीधा प्रतिबिंब बना देता था। तो एक और लेंस जो जोड़ दिए तो अब ये जो पूरा सिस्टम बन गया, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पार्थिव दूरबीन। खगोलीय दूरबीन में जो प्रॉब्लम हमको आया, उस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक और लेंस उसमें ऐड कर दिया। तो अब ये जो सिस्टम बन गया उसको बोलते हैं पार्थिव दूरबीन। खगोलीय दूरबीन में क्या होता था कि सीधा वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता था, वस्तु सीधा है उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता था। तो उल्टा को फिर से सीधा कर देने की क्षमता जिस दूरबीन में आ गई, उस दूरबीन को हम लोग बोलते हैं पार्थिव दूरबीन, ठीक है। तो इसमें 3 लेंस का उपयोग करते हैं, तीनों लेंस उत्तल होता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है प्रकाशीय यंत्र, सभी में उत्तल लेंस का ही उपयोग किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थिव दूरबीन में क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है, ठीक है। वस्तु इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु आप देख रहे हैं प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक क्यों बन रहा है कि काल्पनिक लाइन से पीछे खींचने पर ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा और काल्पनिक बन रहा है। इसका समायोजन भी दोनों प्रकार से किया जाता है। इसमें 3 उत्तल लेंस लगे होते हैं। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच एक अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसे
प्रतिबिंब को सीधा करने वाला लेंस कहते हैं। ठीक है, ये अभिदृश्यक है और ये नेत्रिका है। ये नेत्रिका, ये अभिदृश्यक है। इन दोनों के बीच में एक लेंस लगा रहता है। इसको क्या बोलते हैं? वस्तु को, प्रतिबिंब को सीधा करने वाला लेंस। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये सब आपको कोई भी एग्जाम में कहीं नहीं आने वाला है। बस आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन कहाँ से आता है देखिए। इसमें आपको पार्थिव दूरबीन से क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितने लेंस का उपयोग करते हैं, तो 3 लेंस का उपयोग करते हैं। तीनों लेंस किस प्रकार का होता है, तो तीनों लेंस उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसमें बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है, आवर्धित होता है। ठीक है, यही सब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, न कि इससे आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है तीसरे नंबर पे गैलीलियन दूरबीन। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितना भी दूरबीन पढ़ा या जितना भी यंत्र पढ़ा, सभी में उत्तल लेंस का उपयोग करते थे। लेकिन अब हम लोग इसमें अवतल लेंस का भी उपयोग करेंगे। इसमें क्या है कि गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका निर्माण गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम गैलीलियन टेलीस्कोप पड़ गया। इसका निर्माण 1609 ईस्वी में हुआ था। इसमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु के सापेक्ष कैसा बनता है? सीधा बनता है। इसमें अभिदृश्यक के रूप में बड़े फोकसांतर तथा बड़े घेरा का उत्तल लेंस का, ठीक है, इधर ये वस्तु है, इधर अनंत से आ रही है वस्तु, तो इसके तरफ जो लेंस लगा हुआ है अभिदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें हम लोग बहुत ही बड़ा लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसका फोकस दूरी भी बड़ा हो और उसका द्वारक भी बड़ा रहता है। ठीक है, यानी कि इसका जो गोला है इसका व्यास भी बड़ा रहता है। और नेत्रिका के रूप में हम लोग छोटे फोकसांतर वाले एवं छोटे घेरा का अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये नेत्रिका हो गया क्योंकि नेत्र की तरफ है, तो इसलिए इसमें हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसका फोकस दूरी भी कम होता है और अवतल लेंस का द्वारक भी कम होता है। इसका भी समायोजन दोनों ही प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इसका भी समायोजन हम लोग इन दोनों को नजदीक करके, दूर करके, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने प्रकाशीय यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वैसा जिससे हम लोग अस्थायी प्रतिबिंब फोटोग्राफी को प्लेट पर प्राप्त करते हैं। एक ऐसा होता है जिससे हम लोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं, और एक ऐसा होता है जिससे हम लोग दूर की वस्तुओं को देखते हैं। तो अस्थायी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग कैमरा का उपयोग करते हैं। कैमरा 2 प्रकार का होता है, बॉक्स कैमरा और फोल्डिंग कैमरा। ठीक है, इसमें भी 2 उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक होता है अवरोधक बॉक्स। ठीक है, प्रकाश अवरोधक बॉक्स होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक प्रकाश अवरोधक बॉक्स होता है। ठीक है, अब इसमें सरल सुंदरसी में इसमें क्या होता है कि एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, बस एक ही उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी कम होता है, द्वारक भी कम होता है। और सुंदरसी में 2 उत्तल लेंस होता है। ठीक है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। इसको बोलते हैं, जो वस्तु की तरफ है उसको अभिदृश्यक बोलते हैं, जो नेत्र की तरफ है उसको नेत्रिका बोलते हैं। और खगोलीय दूरबीन में भी 2 उत्तल लेंस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, फाइनल प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए इसका हम लोग पृथ्वी पर उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए पार्थिव जो होता है, पार्थिव उसमें 3 उत्तल लेंस होता है। ठीक है, 2 उत्तल लेंस तो होता है जो इसका होता है, और एक उत्तल लेंस बीच में हम लोग लगाते हैं, वो जो होता है उल्टा प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा सब में खाली उत्तल लेंस उपयोग होता था, लेकिन एक गैलीलियो दूरबीन था जिसको गैलीलियो ने बनाया था। इसको किसने बनाया था? इसको केपलर ने बनाया था। ठीक है, खगोलीय को किसने बनाया था? केपलर ने बनाया था। लेकिन गैलीलियो दूरबीन को गैलीलियो ने बनाया था। इसमें क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, अवतल लेंस को नेत्रिका, उत्तल लेंस को अभिदृश्यक बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।